111 सीरीज में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे पार्ट 2 शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताए थे, उनके बेसिस पे आज हम सबसे पहले जानेंगे कि किस मॉलिक्यूल की क्या शेप होती है और कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है, और लास्ट में वीडियो के हम PYQ को सॉल्व करके देंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपने मकसद की ओर। देखो बच्चों, ये वो शेप्स हैं मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज की जो अक्सर लास्ट 4 इयर्स ऑफ PYQs में देखी गई है, जिसमें से सबसे पहली शेप जो आपको नजर आ रही है दैट वन इज लीनियर शेप। पॉइंट टू बी नोटेड, लीनियर शेप का मीनिंग है जहां पे 2 बॉन्ड पेयर्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा 180। तो मैं यहां पे हर वो शेप ड्रॉ करने वाला हूं जो यहां पे बच्चों मेंशन की हुई है। तो सबसे पहली शेप जो बच्चों लीनियर फॉर्म में होगी वो कैसी होगी, दिस वन। सो 2 बॉन्ड पेयर्स 0 लोन पेयर, ये शेप होती है लीनियर जिसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। सेकंड वन इज स्क्वायर पिरामिडल। तो बच्चों स्क्वायर, पहले आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखिए। देखिए ये 4 बॉन्ड पेयर स्क्वायर फॉर्म में है। ऑल दीज 4 बॉन्ड्स लाइज इन सेम प्लेन। पिरामिडल, तो इसमें जो एक एक्सियल बॉन्ड होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये तब पॉसिबल है जब वहां पे 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 1 लोन पेयर। पॉइंट टू बी नोटेड। थर्ड वन इज बेंट शेप, वेरी इजी। बेंट शेप बच्चों जहां तो अपने पास 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर की फॉर्म में नजर आती है, और या फिर 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स की फॉर्म में। दोनों की दोनों शेप्स ही अपने पास क्या हैं, बेंट शेप। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बेंट शेप भी बोल सकते हो आप, वी शेप भी बोल सकते हो, और ये एंगुलर फॉर्म में भी नजर आ रही है। तो तीनों का मीनिंग सेम है, बेंट, वी शेप और एंगुलर शेप। नेक्स्ट दी हुई है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। तो अगेन सबसे पहले तो प्लेनर फॉर्म में 3 बॉन्ड्स होंगे, दिस इज ट्रिगोनल प्लेनर। और बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर बनेगा इस ट्रिगोनल प्लेनर के और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो कैसे बनेगा बच्चों, 1 बॉन्ड अबव द प्लेन, अदर बॉन्ड बिलो द प्लेन। तो एक पिरामिड नीचे और बच्चों ऐसे ही एक पिरामिड होगा ऊपर। इस शेप को कहते हैं ट्रिगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, और इस पे तो बॉन्ड एंगल्स भी पूछे जाते हैं। तो चेक करो इसमें टोटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स कितने बनेंगे। देखो अगर 3 बॉन्ड्स सेम प्लेन में है और एक बॉन्ड अबव द प्लेन है, तो वो तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। इसके साथ भी 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री, और इस बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री। तो 3 90 डिग्री ऊपर है, 3 90 डिग्री नीचे हैं। तो ट्रिगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल में टोटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स कितने हुए, 6। और अगर मैं 120 की बात करूं तो इन द प्लेन 3 बॉन्ड्स हैं, तीनों के तीनों टोटल बॉन्ड एंगल्स 120 के कितने देंगे, 3। और यहां पे एक 180 डिग्री भी है, तो यहां पे एक 180 डिग्री कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। सो 180 डिग्री। क्लियर बच्चों। उसके बाद आ गया अपने पास ओनली ट्रिगोनल पिरामिडल। सो ट्रिगोनल पिरामिडल तो बहुत इजी है बच्चों, इसको कहते हैं हम ट्रिगोनल पिरामिडल। इसको ट्रिगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं, अकेला पिरामिडल भी बोलते हैं, और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होती है वो होती है NH3। तो NH3 में 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, तो ये इसमें देखी गई है। नेक्स्ट वन है बच्चों अपने पास टेट्राहेड्रल। बेस्ट एग्जांपल इसकी मीथेन होती है स्टूडेंट्स, जिसमें 2 बॉन्ड्स इन द प्लेन होते हैं, एक टुवर्ड्स व्यूअर और दूसरा अवे फ्रॉम व्यूअर। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो इस शेप को बोलते हैं बच्चों हम टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट वन है अपने पास बेंट टी शेप, जिसमें बच्चों अपने पास 2 तो होते हैं लोन पेयर्स और 3 होते हैं बच्चों
बॉन्ड पेयर्स, तो जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हो और 2 लोन पेयर्स, उसको आप टी शेप भी बोल सकते हो, दिस इज टी शेप, या फिर बेंट टी शेप। बेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो लोन पेयर्स हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स को क्या करेंगे? रिपेल। क्योंकि हमने पार्ट 1 वीडियो में ये देखा था कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सी होती है? लोन पेयर, फिर उसके बाद होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तीसरे नंबर पे आती है बच्चों बॉन्ड पेयर। तो इसलिए दोनों के दोनों जो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो थोड़े से बेंट हो जाएंगे, तो इसको हम टी शेप भी बोल सकते हैं, बेंट टी शेप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है सीसो। सीसो के अंदर क्या होता है बच्चों? जब अपने पास एक क्या हो लोन पेयर और 4 क्या हो बॉन्ड पेयर्स, जिसमें 2 बॉन्ड्स क्या होंगे एक्सियल पोजीशन पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन और 2 बॉन्ड्स होंगे बच्चों इन द प्लेन। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है SF4, क्योंकि SF4 में सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद फ्लोरीन एटम्स, रिमेनिंग बिहाइंड 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में, दैट इज 1 लोन पेयर। तो इसमें 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर्स, तो जिसमें 4 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर होता है बच्चों, उसकी शेप क्या होती है? सीसो। नेक्स्ट आता है अपने पास स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर तो नेम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। हां, यह बात सुनने लायक है। एक होता है अपने पास स्क्वायर प्लेनर, एक होता है टेट्राहेड्रल। दोनों केसेस में 4 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर है, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि किस केस में टेट्राहेड्रल होगा और किस केस में स्क्वायर प्लेनर। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें कंसेप्ट साथ में ऐड ऑन हो जाता है बच्चों, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर बच्चों उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होती बच्चों, क्या होती है? dsp2। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। दूसरी बात, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर्स आ जाएं, 2 लोन पेयर्स प्लस 4 बॉन्ड पेयर्स, तो भी बच्चों उसकी जो शेप होती है क्या होती है? वो स्क्वायर प्लेनर। तो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर की भी शेप स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, और 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की भी शेप क्या हो सकती है? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट वन फिर आता है ट्रिगोनल प्लेनर। तो ट्रिगोनल प्लेनर बहुत इजी है बच्चों, तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे। दिस इज ट्रिगोनल प्लेनर, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर। इसकी बेस्ट एग्जांपल BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। और लास्ट वन है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में 4 बॉन्ड्स लाइज इन सेम प्लेन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक एक्सियल पोजीशन मींस अबव द प्लेन और दूसरा एक्सियल पोजीशन बिलो द प्लेन। इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, और आप इसको क्या कह सकते हो? स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। क्लियर है बच्चों? तो ये अभी हमने कुछ शेप्स को स्टडी किया है। उसके बाद चेक कीजिए, यहां पे मैंने इस चार्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं तो उनकी शेप्स क्या होंगी, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर आ जाएं तो शेप्स क्या बन सकती हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आगे भी हम एग्जांपल्स की फॉर्म में करेंगे, ठीक। तो लीनियर 2 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड के पेयर्स की फॉर्म में ट्रिगोनल प्लेनर, 4 बॉन्ड पे टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर दोनों पॉसिबल है, 5 बॉन्ड पेयर्स ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, 6 बॉन्ड पेयर्स में ऑक्टाहेड्रल, 7 बॉन्ड पेयर्स में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर 2 बॉन्ड पेयर्स के साथ एक लोन पेयर आ जाए या 2 लोन पेयर्स आ जाएं तो उसकी शेप बेंट भी हो सकती है, उसको वी भी कहते हो, एंगुलर भी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर, पिरामिडल और ट्रिगोनल पिरामिडल, 3 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर टी शेप, 4 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर सीसो, फिर 4 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, 5 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल एंड 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लो जी,
प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं ऐसी लेकर आया हूं जिसमें हम हर एक शेप को गो थ्रू कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल नहीं है, आप चेक कीजिए, ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं और हम हर एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बस बच्चों पेशेंस मत छोड़ना। मैं ट्रिक्स और टिप्स सारे के सारे रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल CO2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में है तो वो सेंट्रल एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाएगी, लेकिन चाहे सिंगल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, चाहे बच्चों डबल और ट्रिपल, उसको हमने एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। तो कार्बन दोनों साइड्स पे मल्टीपल बॉन्ड बनाएगी, लेकिन हमने एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। तो CO2 में 2 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर। तो बताइए इसकी शेप क्या होगी? हां, लीनियर शेप। बिल्कुल सही सोचा। बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। मैंने ये भी बताया था कि अगर हैलोजन्स सराउंडिंग एटम की तरह काम कर रहे हैं तो वो मोनोवेलेंट होंगे और वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो BeF2 के अंदर 2 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर। अगेन इसकी शेप क्या रहेगी? लीनियर। तो CO2 और BeF2 दोनों के दोनों क्या होंगे? आइसोस्ट्रक्चरल, SO3। अब सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 16th ग्रुप एलिमेंट, लेकिन 6 में हर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो SO3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे। अब सल्फर के अराउंड कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सो नो लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स। तो बताइए जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 0 लोन पेयर, उसकी शेप क्या होती है? ट्रिगनल प्लेनर। ट्रिगनल प्लेनर, SO2। अब देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन थे, इसमें 2 ऑक्सीजन। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग की फॉर्म में नजर आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग 1 लोन पेयर। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर। तो जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर, या फिर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, उसकी शेप क्या होती है बच्चों? बेंड शेप, V शेप या फिर एंगुलर शेप। देखो कितना इजी है कंसेप्ट्स को पकड़ना। नेगेटिव चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होगा, क्योंकि पॉजिटिव में हमने सब्ट्रैक्ट के बारे में स्टडी किया था, नेगेटिव में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ऑन करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5, साथ में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एक ऐड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड, रिमेनिंग बिहाइंड 4 इन टर्म्स ऑफ 2 लोन पेयर। तो यहां पे 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर। अगेन बेंड शेप, V शेप और एंगुलर शेप। सो बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल, लेकिन दोनों का बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स आ गए बच्चों। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे तो LP रिपल्शन भी तो बढ़ेगी। तो बॉन्ड एंगल के केस में अगर मैं बात करूं तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अदरवाइज दोनों के दोनों एंगुलर V और बेंट शेप में नजर आएंगे। इस बात को ध्यान से देखना। आगे चलते हैं। BF4 1 नेगेटिव। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3, लेकिन साथ में 1 नेगेटिव। ऐड ऑन कीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स। सो 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर। और बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें d ऑर्बिटल तो होंगे नहीं, तो इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं यहां पे तो वो sp3 रहेगी। मैंने क्या बोला था? जिसमें 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हो और उसकी शेप अगर क्या होगी? टेट्राहेड्रल, तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी। लिख के ले लो, कभी भी उसकी dsp2 होगी ही नहीं। तो BF4 1 नेगेटिव की शेप है बच्चों टेट्राहेड्रल, मींस आइसोस्ट्रक्चरल विद CH4, मीथेन गैस। नेक्स्ट NH4 1+, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 1+ आ चुका है, माइनस कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। सो 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर। अगेन शेप विल बी टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों।
H3O1 प्लस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 प्लस आ चुका है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बने आएंगे, रिमेनिंग बिहाइंड 1 लॉन पेयर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लॉन पेयर, तो क्या होगी पिरामिडल शेप, पिरामिडल, ट्रिगनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं आप। PF5 फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं टू मेक ए कोवलेंट बॉन्ड, सो ट्रिगनल प्लेनर बाई पिरामिडल, ट्रिगनल प्लेनर बाई पिरामिडल। देखो कितनी इजी है, SF4 ये तो अभी बताया मैंने इसी वीडियो के अंदर, रिवाइंड करके देखिए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन टू यूज 4 कोवलेंट बॉन्ड, रिमेनिंग बिहाइंड 1 लॉन पेयर, तो जिसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हों, 1 लॉन पेयर, उसकी शेप क्या होती है बच्चों, सीसो। I3 1 नेगेटिव, कितना इंटरेस्टिंग स्पीसीज है, सराउंडिंग और सेंट्रल एटम सेम एलिमेंट के हैं। इसमें आपने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए सबसे पहले। तो आयोडीन 17th ग्रुप का एलिमेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल तो क्या हो गए 21, एक नेगेटिव आ गया 22, कितने पेयर्स हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर्स 11, 11 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 तो बॉन्ड पेयर्स में नजर आएंगे, एक इस तरफ बॉन्ड बनेगा, एक इस तरफ, तो बताइए कितने बच गए 9। अब जो 9 लॉन पेयर्स हैं तीनों को डिवाइड कर दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सो पॉइंट टू बी नोटेड, I3 1 नेगेटिव के अंदर जो सेंट्रल एटम आयोडीन है उसके पास क्या होते हैं 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 3 लॉन पेयर, और जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर्स हो उसकी शेप क्या होती है बच्चों, लीनियर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में। हाँ जी, IF5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मीनिंग होता है जिन कंपाउंड्स के अंदर सराउंडिंग और सेंट्रल एटम दोनों के दोनों हैलोजन्स को ही बिलोंग करें, तो फ्लोरीन भी हैलोजन, आयोडीन भी हैलोजन। अब आयोडीन के 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएंगे टू मेक ए कोवलेंट बॉन्ड्स, रिमेनिंग बिहाइंड 1 लॉन पेयर। अब सोचो जिसमें 1 लॉन पेयर हो और 5 बॉन्ड पेयर्स, तो क्या शेप होनी चाहिए, बताया था बच्चों, जिसमें 4 बॉन्ड्स सेम प्लेन में होंगे, 1 लॉन पेयर ऊपर आ जाएगा और 1 बॉन्ड नीचे, दिस इज स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। यही शेप होती है स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल की। हाँ जी, XeF4 ज़ीनोन, ज़ीनोन बच्चों फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बना सकता है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, ये फिर हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़ीनोन 18 ग्रुप का एलिमेंट है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए टू मेक ए कोवलेंट बॉन्ड, रिमेनिंग बिहाइंड 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस 2 लॉन पेयर, सो 4 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, 4 बॉन्ड पेयर्स 2 लॉन पेयर, तो इसकी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। हाँ जी, BRF5 आइसोस्ट्रक्चरल विद IF5, डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, दोनों में सेंट्रल एटम क्या है हैलोजन, तो उसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें भी 5 फ्लोरीन, इसमें भी 5 फ्लोरीन, सो IF5 एंड BRF5 बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है बच्चों, हाँ जी, BrO3 1 नेगेटिव, मैंने ऑक्सीजन का कंसेप्ट बताया था बच्चों, मैंने ये बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नजर आए तो वो सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगी, और जो ऑक्सीजन बच गई वो सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगी। तो यहां पे सिंगल, ये डबल और ये डबल, तो बताइए ब्रोमीन जो है अपने पास वो क्या है हैलोजन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 में से कितने यूज हो चुके हैं टू मेक ए कोवलेंट बॉन्ड्स, 5, रिमेनिंग बिहाइंड 1 लॉन पेयर। तो आप डबल बॉन्ड को क्या कहोगे, 1 बॉन्ड पेयर, तो हियर वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लॉन पेयर, तो इसकी शेप क्या होगी बच्चों, पिरामिडल। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट, SO3 2 नेगेटिव, सेम कंसेप्ट, तो 2 ऑक्सीजन के पास क्या है,
नेगेटिव चार्ज। दोनों ऑक्सीजन सल्फर के साथ क्या बनाएंगी? सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ क्या बनाएगी? डबल बॉन्ड। सल्फर 16 ग्रुप एलिमेंट, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके टू मेक ए कोवलेंट बॉन्ड्स? 4, रिमेनिंग बिहाइंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ लॉन पेयर। तो चेक कीजिए, अगेन सेम कंसेप्ट, 3 बॉन्ड पेयर्स, 1 लॉन पेयर। तो देखिए इसकी शेप भी क्या होगी? पिरामिडल। सो BrO3 1 नेगेटिव एंड SO3 2 नेगेटिव, बोथ आर आइसो स्ट्रक्चरल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट XeOF4, हां जी, ज़ीनोन। तो ज़ीनोन 54 एटॉमिक नंबर, 18 ग्रुप एलिमेंट, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने में यूज होंगे? तो देखिए 4 तो अपने पास क्या है? फ्लोरीन, तो 4 तो यहां पे यूज होंगे। एक ऑक्सीजन जो उसके साथ क्या बनाएगी? डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 यूज हो चुके हैं आउट ऑफ 8। तो रिमेनिंग बिहाइंड 2 इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ 1 लोन पेयर। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? 1 2 3 4 एंड 5 मींस 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर। तो बताइए 5 बॉन्ड पेयर्स 1 लॉन पेयर, स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिडल। और यही कंसेप्ट अभी हमने किस में स्टडी किया है? IF5 में भी और BrF5 में भी। सो IF5, BrF5 एंड XeOF4 तीनों के तीनों क्या हो गए बच्चों? आइसो स्ट्रक्चरल। आई बात समझ में? हां जी। उसके बाद कौन सा बचा? I3 1+। तो I3 1+ में क्या होगा बच्चों? देखिए, हां जी, 3 आयोडीन्स, 7 + 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन? 21, लेकिन 1+ चार्ज कितने बच गए? 20। तो 20 मींस कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 तो बॉन्ड पेयर्स होंगे बच्चों। 1 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर। उसके बाद 1 2 3 पेयर्स यहां पे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां पे, कितने बच गए? 2 बस। सो 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। तो ये शेप क्या होगी? वी शेप या फिर बैंड शेप। हां जी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? सो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बेसिस पे हम करेंगे एक PYQ। तो चलिए बढ़ते हैं PYQ की तरफ। देखो बच्चों, मैच द कॉलम, और ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास 2024 में। SF4 हमने डिस्कस किया था। सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 यूज होंगे कोवलेंट बॉन्ड्स, रिमेनिंग बिहाइंड 1 लॉन पेयर। सो 4 बॉन्ड पेयर्स 1 लॉन पेयर, उसकी शेप होती है सीसो। क्लियर? BrF3 ब्रोमीन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। तो रिमेनिंग बिहाइंड 4। तो 4 का मीनिंग क्या हो गया? 2 लॉन पेयर। सो 3 बॉन्ड पेयर्स 2 लॉन पेयर, उसकी शेप होगी बेंट टी या फिर टी शेप। देखिए, क्लियर स्टूडेंट्स? फिर आ गया BrO3 1 नेगेटिव। ये तो हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है। क्या था बच्चों इस केस में? 3 बॉन्ड पेयर्स 1 लॉन पेयर, दैट इज पिरामिडल। ये रहा। और लास्ट NH4 1+ मींस 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1+ आने के कारण 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। सो 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर मींस इसकी शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। सो A गोज विथ 3rd, फिर उसके बाद B 4th। सो B इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो देखिए आप, कितने कम टाइम में हमने कितने नेम्स, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर और कितनी एग्जांपल स्टडी की हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है? अगर हम हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी लेकर आए। तो मैंने सबसे पहले वीडियो 1 में इसी टॉपिक के पार्ट 1 में आपको बताया था कि हम कैसे चुटकियों में, सेकंड्स में हर एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी स्पीड तेज है
लेकिन मुझे इसका आइडिया है, मुझे इसके बारे में ट्रिक मालूम है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बच्चों, अगर आप दोनों वीडियोस को दोबारा से पेशेंटली देखेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि फाइनल एग्जाम में शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, इस पे क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता है। तो बने रहे बच्चों, ऐसे 111 सीरीज में और आपके लिए लेकर आऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपके फाइनल एग्जाम से पहले पहले वो सभी टॉपिक्स वीडियो फॉर्म में आपके सामने परोस दूं, जो क्वेश्चंस पहले PYQs में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई 111 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।